हेलो एवरीवन, आई एम रेनू शर्मा और हम इकोनॉमिक्स में क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम इस वीडियो में मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics study economic issues और economic problem at economy level as a whole। यहाँ पर हम इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी स्टडी होती है। मैक्रो लेवल में इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी की जाती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को देखी जाती हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, क्या एप्रोप्रिएट है आउटपुट बनाने के लिए, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज जिसे हम महंगाई या फिर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डिमांड जिसे हम डिप्रेशन भी बोलते हैं, जब मार्केट में डिमांड लोगों की कम होती है चीजें खरीदने के लिए। और ये जब सारी प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसकी भी बात करते हैं, दैट हाउ गवर्नमेंट कैन improve the state of economy of a country. So let's move to our next topic, that is how macroeconomics differs from microeconomics. Certain basis पे हमने इन दोनों के बीच में अंतर किया हुआ है, तो चलिए इन अंतर को देख लेते हैं। So the first basis is basis of study. Microeconomics स्टडी करता है स्केर्सिटी एंड चॉइसेस की प्रॉब्लम को कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे एक मिल्क है, मिल्क से हमारा कर्ड भी बनता है, पनीर भी बनता है, चीज भी बनती है। बट जो हमारे पास मिल्क है इकोनॉमी में वो स्केयर है, उससे हम क्या चीज पहले बनाए ताकि इकोनॉमी की डिमांड फुलफिल हो जाए और इकोनॉमी की डिमांड सेटिस्फाई हो जाए। इकोनॉमी इसी रूल पे डिपेंड करती है कि सप्लाई एंड डिमांड हमारा इक्वल होना चाहिए या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए इकोनॉमी की स्टेट का, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, जिसमें हमने पर्टिकुलर मिल्क को लेकर बात की है। मैक्रो इकोनॉमी में इन सभी गुड्स की हम बात करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उनकी स्कैर्सिटी और हम कैसे उनको एलोकेट करें ताकि हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो पाए लार्ज लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे। सो सेकंड इज इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई की बात की थी करते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल लेवल की बात होती है और कैसे कंज्यूमर की डिमांड पूरी हो पाए या फिर जो भी सप्लायर है वो कैसे डिमांड को पूरी करवाने के लिए सप्लाई करता है इकोनॉमी में, ये इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल डिमांड को देखती है, जो भी सारे गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उनकी टोटल डिमांड को देखना एंड सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई को भी देखना। सो यहाँ पे फ्रॉम इंडिविजुअल टू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स आ जाता है। थर्ड इज इकोनॉमिक एजेंट्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जैसे मैं एक कस्टमर हूं और आप एक प्रोड्यूसर हैं, और इसमें हम दोनों ही पर्सनल गेन्स को भी देख के अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में जब इकोनॉमी लेवल पे बात आती है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई, सेबी, टीआरएआई, जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिमांड एंड सप्लाई को हम कैसे इक्वल करें। तो इनके थ्रू, इन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, जो कि बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नाउ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके, एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो यहाँ पे हम बहुत सारी फैक्ट्रीज को देखते हैं जो कि सिंगल
कमोडिटी पे ही फोकस करती है जो कि मैन्युफैक्चर करती है। नाउ इफ वी कम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम को देखता है एज अ होल, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज बहुत सारे गुड्स में डील करती है। सो यही डिफरेंस है मेजर। डिफरेंट सेट ऑफ कंजप्शंस, जो माइक्रो इकोनॉमी के कंजप्शंस होंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नहीं होंगे, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंजप्शंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंजप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स के नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कांस्टेंट, बट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट देता है। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में distribution of output and income are constant but important variables in microeconomics. For example, in microeconomics हम goods की बात करते हैं, services की बात करते हैं और employment की बात करते हैं जो कि constant होता है। Macroeconomics में हम total output को देखते हैं और income को देखते हैं। जब हम दोनों के सेंट्रल इश्यूज की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हमें पता है कैसे हम स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं ताकि इकोनॉमी में या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा किया जा सके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटल ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि कैसे ये दोनों हमारी इकोनॉमी में सही हों। नाउ मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है जहां पे सिंगल मार्केट का स्टडी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है जहां पे बहुत सारी मार्केट्स को या फिर मार्केट एज अ होल को लेके स्टडी किया जाता है। इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जर्नल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, सो आई विल मेक फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक की वीडियोस मिलती रहें चैप्टर्स की। और अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनको शेयर करिए। थैंक यू।